आज के इस वीडियो में क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं एक्सक्लूजन के बारे में, बहिष्करण के बारे में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक्सक्लूजन क्या है और इंक्लूसिव स्कूल या इंक्लूसिव एजुकेशन के संबंध में, ठीक है, इस टॉपिक में इसके बारे में क्यों बताया गया है, इसके बारे में क्यों बात की गई है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आखिरी तक देखिएगा, लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एक्सक्लूजन के बारे में, बहिष्करण के बारे में कि एक्सक्लूजन क्या है। अक्सर आपने ये दो वर्ड सुने होंगे ना, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन। हम बोलते भी हैं इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड। किसी को किसी ग्रुप में शामिल करना होता है तो हम कहते हैं इंक्लूडेड, और अगर हमें उसे बाहर करना होता है तो हम कहते हैं एक्सक्लूडेड। सोसाइटी में भी तो हमारे ऐसा होता था, ठीक है, कि लोगों को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, उनके इनकम के आधार पर, आर्थिक दृष्टि के आधार पर हम उनको सोसाइटी से बाहर कर देते थे कि नहीं, ये हमारी कैटेगरी का नहीं है, ये हमारे धर्म का नहीं है, ये हमारे जाति का नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से लोगों के साथ भेदभाव भी पहले बहुत किया जाता था। ठीक है, जाति के आधार पर उनको अलग कर दिया जाता था, धर्म के आधार पर अलग कर दिया जाता था, भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर इस तरह का भेदभाव किया जाता था, उनको अलग थलग कर दिया जाता था। इस इमेज इमेज में भी आप देख रहे हो ना। ठीक है, तो एक्सक्लूजन मतलब किसी का बहिष्करण कर देना, किसी का बहिष्कार कर देना, जेंडर के आधार पर ये चीज़ें हमें देखने को मिलती थी। लेकिन जब हम इंक्लूसिव स्कूल की बात करते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक्सक्लूजन, यहाँ पर बहिष्करण का मतलब क्या है, किसको बाहर कर दिया जाता है इसमें। तो देखिए, एक टाइम ऐसा था कि जो डिसेबल बच्चे थे, जो स्पेशल बच्चे थे, देखिए 2016 में जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आया था उसमें जो स्पेशल चाइल्ड जिनकी हम बात करते हैं, डिसेबिलिटी की बात करते हैं, तो इसकी टोटल 21 कैटेगरी बताई गई, जिसमें जो जिनकी हाइट छोटी होती है, जिनको हम बौना कहते हैं, उनको भी शामिल कर दिया गया। ठीक है, जो देख नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, जो एसिड विक्टिम है। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग जो कैटेगरी है, 21 कैटेगरी को शामिल कर दिया गया। हम पहले देखते थे कि स्कूल में जो बच्चे देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, ऐसे बच्चों को स्कूल में एंट्री दी ही नहीं जाती थी, उनका एडमिशन दिया ही नहीं जाता था। ठीक है, स्कूल वाले हाथ खड़े कर लेते थे कि भाई ऐसे बच्चों के लिए हमारे पास ना टीचर है, ना हमारे पास कोई फैसिलिटीज है, ना कोई हमारे पास इक्विपमेंट है, तो ऐसे बच्चों को हम एजुकेशन नहीं दे सकते, तो ऐसे बच्चों को बाहर ही कर दिया जाता था। तो यहाँ पर क्या बात आ गई, बहिष्करण, मतलब ऐसे बच्चों को जो स्पेशल बच्चे हैं, और आज तो हम इनके लिए दिव्यांग शब्द का इस्तेमाल करते हैं, स्पेशल चाइल्ड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। पहले तो इनको डिसेबल कहा जाता था, पहले तो इनको विकलांग कहा जाता था, तो उनकी शारीरिक आधार पर उनको बाहर कर दिया जाता था, स्कूल में एंट्री नहीं दी जाती थी। तो यहाँ पर आपको एक्सक्लूजन का मतलब समझ में आ गया कि बाहर कर दिया जाता था किसको, जो स्पेशल बच्चे हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनकी जो फिजिकल मेंटल जो डिसेबिलिटी है उसके आधार पर उनको एडमिशन नहीं दिया जाता था। और फिर आगे चलकर एक कंसेप्ट आया इंटीग्रेटेड एजुकेशन का, जहां पर इन बच्चों को स्कूल में एंट्री दी जाने लगी, लेकिन उनके लिए कोई फैसिलिटीज नहीं होती थी। और फिर इंक्लूसिव एजुकेशन की हम बात करने लगे, जहां पर जो स्पेशल बच्चे हैं इनके लिए टीचर्स भी हैं, अवेलेबल हैं होंगे, इनके लिए जो टूल्स हैं वो भी अवेलेबल होंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक्सक्लूजन की, कि इनको स्कूल में एजुकेशन प्रोसेस में इनको एंट्री देना ही नहीं, इनको बाहर कर देना। ठीक है, तो एक्सक्लूजन मीन्स टू एक्सक्लूड और एक्सपेल की, बहिष्करण का अर्थ क्या है, बाहर कर देना। ठीक है, बाहर निकाल देना। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले जो स्पेशल बच्चे थे, जो डिसेबल बच्चे हैं, इनको स्कूल में एंट्री नहीं दी जाती थी, इनको बाहर कर दिया जाता था। जिस तरह से सोसाइटी में जात धर्म के आधार पर, आर्थिक दृष्टि के आधार पर लोगों को बाहर कर दिया जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था, वैसे जो स्पेशल बच्चे इनके साथ भी भेदभाव होता था। इट इज द एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग अ पर्सन और थिंग, की एक व्यक्ति या वस्तु के निष्कासन की क्रिया है। इट इज अ डिलिबरेट एक्ट ऑफ एक्सपल्जन, की निष्कासन की एक सोची समझी क्रिया है, एक जानबूझकर की गई क्रिया है कि भाई हमारे पास, हम ऐसे बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, ऐसे बच्चों के लिए हमारे पास कोई फैसिलिटीज नहीं है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्लूजन। कि जो सोसाइटी है उसमें किसी पर्सन को, ठीक है, किसी ग्रुप को बाहर कर देना, आर्थिक दृष्टि के आधार पर, जाति के आधार पर, बच्चों की बात करें तो उनकी डिसेबिलिटी के आधार पर।
It involves it involves deliberately preventing a person from engaging in an activity or entering a place, की इसमें किसी व्यक्ति को किसी गतिविधि में शामिल होने या किसी स्थान में प्रवेश करने से जानबूझकर रोका जाता है। मान लो डिसेबल बच्चा है तो स्कूल उसको स्कूल में एंट्री नहीं दी जाती कि भाई ये डिसेबल है, किस तरह से स्कूल में काम करेगा, ये किस तरह से एक्टिविटी करेगा, तो उसको स्कूल में एंट्री नहीं दी जाती थी। इट इज द एक्ट ऑफ नॉट अलाउिंग अ पर्सन और ग्रुप टू पार्टिसिपेट इन एन एक्टिविटी और एंटर अ प्लेस, की यह किसी व्यक्ति या समूह को किसी गतिविधि में भाग लेने या किसी स्थान में प्रवेश करने की अनुमति ना देने का कार्य है। जैसे हम पहले की बात करते हैं, ठीक है, तो हम आज़ादी से पहले की बात करें तो उस टाइम हमें भेदभाव जो है अंग्रेजों के टाइम की अगर बात करें तो उसमें हमें बड़े पैमाने पर देखने को मिलता था, क्योंकि अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करने की नीति अपनाई। और इस आधार पे हम देखें कि सोसाइटी में भेदभाव काफी हो गया था, ठीक है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर लोग एक दूसरे को बिल्कुल बहिष्कार कर दे रहे थे, ठीक है। तो इट इज द एक्ट ऑफ नॉट अलाउिंग अ पर्सन और ग्रुप टू पार्टिसिपेट इन एन एक्टिविटी और एंटर अ प्लेस, की यह किसी व्यक्ति या समूह को किसी गतिविधि में भाग लेने या किसी स्थान में प्रवेश करने की अनुमति ना देने का कार्य है। कंसेप्ट ऑफ सोशल, अब एक्सक्लूजन का मतलब समझ में आ गया। तो सोशल एक्सक्लूजन, ठीक है, एक्सक्लूजन का मतलब तो क्या है, किसी को बाहर कर देना, बहिष्करण कर देना। और जब सोशल एक्सक्लूजन की बात करते हैं तो सामाजिक रूप से, ठीक है। तो दिस टर्म इज यूज्ड फॉर अ पॉपुलेशन एक्सक्लूडेड और रिप्रेव्ड ऑफ कम्युनिटी लाइफ, की यह इस शब्द को सामुदायिक जीवन से बाहर या वंचित की गई आबादी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जैसे हम पहले की बात करते हैं तो जो एसटी कम्युनिटी है, जो ट्राइब्स हैं, एसटी कम्युनिटी है, इनको क्या किया जाता था कि सोसाइटी से, ठीक है, इनको वंचित कर दिया जाता था, इनके अधिकारों से वंचित किया जाता था, जो नॉर्मल लाइफ होती है, रूटीन होती है, उनसे वंचित कर दिया जाता था। ऐसी आबादी के साथ उनके विकास के लिए अनिवार्य जो मूल सेवाएं हैं, सुविधाएं हैं तथा जो समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए, मतलब ऐसी के साथ भेदभाव किया जाता था, ठीक है। तो हम सोशल एक्सक्लूजन की मतलब देखते हैं तो सामाजिक रूप से, जो चाहे जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव किया जा रहा है, मान लो ट्राइबल लोग हैं जिनका संबंध जंगल से है, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है। In Indian context, religion, race, gender and caste are the main basis of social exclusion, कि भारतीय संदर्भ में अगर हम देखें तो धर्म, नस्ल, लैंगिकता तथा जाति सामाजिक बहिष्कार का मुख्य कारण है। दिस मे बी ड्यू टू पॉवर्टी, लो एजुकेशन और इनएडिक्वेट लाइफ स्किल, की यह किस कारण होता था, गरीबी के कारण, अशिक्षा के कारण, आपके पास जीवन जीने का कौशल नहीं है, इसके कारण। इट इज अ प्रोसेस डेट पुशेस सर्टेन ग्रुप टू द मार्जिन ऑफ सोसाइटी, के ऐसी क्रिया है जो कुछ समूहों को समाज के हाशिए पे ढकेल देता है। जिसमें हम बात करते हैं जेंडर के आधार पर, फीमेल के साथ भेदभाव होता था, ठीक है, जो एससी एसटी कम्युनिटी है उनके साथ भेदभाव होता था। और समाज में जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें तो आज हम डिसेबिलिटी जो बच्चे हैं, जो स्पेशल बच्चे जिनको हम कहते हैं, दिव्यांग बच्चे कहते हैं, तो एक टाइम में इनके साथ भी बहुत बड़े पैमाने पर भेदभाव किया जाता था। इस तरह के बच्चे को जो है उनके शारीरिक के आधार पर उनका मजाक उड़ाया जाता था, उनको स्कूल में नहीं पढ़ने दिया जाता था, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह के जो ग्रुप हैं, एक्सक्लूजन के कारण, सामाजिक रूप से भेदभाव के कारण इनको मार्जिन पर, हाशिए पर ढकेल दिया जाता था। यह व्यक्ति को शिक्षा और नौकरी के अवसरों के साथ साथ सामाजिक नेटवर्क से भी दूर करती थी। दे हैव लिटिल एक्सेस टू पावर एंड डिसीजन मेकिंग इंस्टीट्यूशन, की उनके पास सत्ता और निर्णय लेने वाली संस्थाओं तक पहुंच बहुत कम थी। उनके पास अपने जीवन को बेहतर बनाने का मौका था, वो बहुत कम था, ठीक है। तो इस तरह की जो डिसेबिलिटी है वो बच्चों के लिए एक श्राप की तरह होता था, ना उनके लिए फैसिलिटीज थी, ना उनके एजुकेशन में कोई स्कोप था, ना जॉब में कोई स्कोप था। तो इसलिए तो आगे चलकर हम देखते हैं कि जैसे जैसे नई एजुकेशन पॉलिसी बनी तो इन बच्चों के लिए भी रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई, ठीक है, ताकि स्कूल में एडमिशन ले, कॉलेज में एडमिशन ले, जॉब में इनको अपॉर्चुनिटी मिले और इस तरह की कैटेगरी के लोग भी आगे बढ़ सके। तो सोशल एक्सक्लूजन से हम धीरे धीरे फिर सोशल इंक्लूजन की तरफ बढ़े, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक्सक्लूजन का मतलब समझ में आ गया होगा कि एक्सक्लूजन क्या है, बहिष्करण क्या है, और इंक्लूसिव एजुकेशन के संदर्भ में हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।